नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक सीमावर्ती गांव में छिपे एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने 15 घंटे से अधिक समय तक चले अभियान में बुधवार को मार गिराया। इस दौरान एक अन्य आतंकवादी को भी मार गिराया गया। हालांकि मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। अधिकारियों के अनुसार सैदा सुखल गांव में दो आतंकवादियों को देखे जाने के बाद मंगलवार रात को शुरू हुए अभियान के दौरान दो वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित बच निकले। हालांकि उनके वाहनों पर गोलियां लगी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात डोडा जिले में भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर स्थित चतरगला के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला किया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए। आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान चलाए जाने के कारण राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया था। हम आपको बता दें कि रविवार को रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को कटरा ले जा रही बस पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बीच ये घटनाएं हुई हैं। 2 दिन पहले हुए इस हमले में बस सड़क से गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 41 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बस पर हमले में शामिल आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और एक आतंकवादी का स्केच भी जारी किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की पाकिस्तान की कोशिशों के कारण ही जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है। अधिकारियों ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कठुआ के सैदा सुखल गांव में बुधवार दोपहर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में दूसरे आतंकवादी को मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात लगभग 3 बजे आतंकवादियों ने गांव में सुरक्षा घेरा तोड़ने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की थी। गोलीबारी में सीआरपीएफ के जवान कबीर दास गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कबीर दास मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अभियान के दौरान जम्मू सांबा कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील गुप्ता और कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनायत अली चौधरी के वाहनों पर कई गोलियां लगी, लेकिन अधिकारी सुरक्षित बच निकले। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने कठुआ के सैदा सुखल गांव में अभियान के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है, 2 आतंकवादी जो हाल में सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे, रात 8 बजे के आसपास गांव में दिखाई दिए और एक घर से पानी मांगा। लोग डर गए और जैसे ही सूचना मिली एक पुलिस दल तुरंत गांव में पहुंचा। आनंद जैन ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दुश्मन पड़ोसी मुल्क हमेशा से जम्मू क्षेत्र में शांति भंग करने के प्रयास करता रहता है। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या? छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। इस बीच अधिकारियों ने बताया है कि मारे गए दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों की पहचान और उनके समूह का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक नागरिक भी घायल हो गया, जिसे मंगलवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि डोडा में आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर स्थित चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसके के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और कई घंटों तक जारी रही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को इलाकों में भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार चटरगल्ला, गुलदंडी, सरथल, शंख पाडेर और कैलाश पर्वत श्रृंखला में जारी तलाशी और घेराबंदी अभियान के मद्देनजर भद्रवाह पठानकोट अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही थोड़ी बहुत बाधित है। इस बीच खबर है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ के सैदा सुखल गांव के एक सतर्क ग्रामीण ने समय रहते स्थानीय लोगों को हथियारबंद आतंकवादियों को लेकर सचेत कर दिया, जिस कारण एक बड़ी घटना टल गई और पुलिस को आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिल गई। मंगलवार शाम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप गांव पर आतंकवादी हमले में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था और साथ ही एक नागरिक भी घायल हो गया।
इस हमले के बाद एक अन्य फरार आतंकवादी को पकड़ने के लिए 17 घंटे तक चले अभियान के बाद भी क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। हमले के वक्त मौजूद गांव में रहने वाले सुरेंद्र ने कहा, मैंने गांव में आतंकवादियों के होने की सूचना फैला दी, जिस कारण एक बड़ी घटना टल गई। कई बच्चे खेल रहे थे और लोग बाहर घूम रहे थे। आतंकवादी आसानी से 15 से 20 लोगों को मार सकते थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। लोग शाम को सत्संग के लिए जा रहे थे, यह भयानक हो सकता था। अपनी मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे सुरेंद्र का सामना हथियारबंद आतंकवादियों से हुआ था। आतंकियों ने सुरेंद्र से पानी मांगा, जिसके बाद उसे उनके व्यवहार पर शक हुआ। इसके बाद उसने गांव वालों को सचेत कर दिया। सुरेंद्र ने कहा, शाम के करीब 7:30 या 7:45 बजे थे। मैं अपनी बाइक पर था कि तभी एक बच्चे ने मुझे गांव में 2 हथियारबंद युवकों के बारे में बताया। मैंने उन्हें काले कपड़े पहने और AK राइफलों के साथ देखा। वे मुझे अपने पास बुला रहे थे। मुझे संदेह हुआ कि वे आतंकवादी हैं और मैंने गांव वालों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद वे तुरंत अपने अपने घर भाग गए। दुकानें बंद हो गई और वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उन्होंने कहा, मेरे सचेत करने के कुछ ही पलों बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कई गोलियां चलाई, जिससे एक स्थानीय व्यक्ति के कंधे में चोट लग गई और उसके बाद एक धमाका हुआ। सुरेंद्र ने तुरंत जिला विकास समिति के एक सदस्य को सूचित किया, जिसने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस तुरंत पहुंची और एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि दूसरा भाग निकला। उन्होंने कहा, समय पर सूचना देने के लिए भगवान का शुक्र है। सुरेंद्र ने कहा, अगर आतंकवादी दिन में आते तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी, क्योंकि सुबह के वक्त भीड़ भाड़ होती है। देर रात 3 बजे फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें CRPF का एक अधिकारी शहीद हो गया। हम आपको बता दें कि इस आतंकी हमले से गांव वालों में डर का माहौल है। उनका मानना है कि आतंकवादियों ने BSF के सुरक्षा बाड़ को पार कर सुरंग के जरिए घुसपैठ की होगी। गांव में रहने वाले त्रिलोक चंद ने कहा है, अब घुसपैठ का डर है। इस इलाके में लंबे समय से ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। सरकार को पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।